साहिवाल ऑपरेशन 100% दुरुस्त था, मगर आला पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पंजाब हुकूमत के इक़दामात मामले को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा रहे हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वाक़े से मुताल्लिक़ इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की, जिसमें CTD अफसरान को खलील के ख़ानदान के कत्ल का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब, एडिशनल IG CTD, DIG CTD, SSP CTD और DSP CTD साहिवाल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। आपको ये भी बताएं कि मकतूल खलील और उसके खानदान का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक साबित ना हो सका, जबकि ज़ीशान से मुतालिक भी कुछ वाज़ेह नहीं है। फिर भी वज़ीर कानून पंजाब कह रहे हैं कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। खलील के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। CTD के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। ज़ीशान जावेद है, उसके मुतल्लिक JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। ऑपरेशन 100% सही था। और आपको बताएं कि इससे पहले JIT ने जाए वक़ुआ का दौरा किया था, जहां 3 से 4 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। शहरियों ने बताया कि JIT ने आने से पहले कोई इतला नहीं दी। वाक़े के वक्त दर्जनों अफराद मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 3 से 4 लोगों के बयानात लिए गए। इसके अलावा ज़राए ने यह भी बताया कि तफ्तीश के लिए फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को अधूरी चीज़ें भेजी गई हैं। वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करने के बाद JIT ने खलील के अहल खाना से मुलाकात की, जिसमें ज़ीशान का भाई और वालदा भी मौजूद थे। ये थी JIT की इब्तदाई रिपोर्ट। इसी पे ज़रा बात करते हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब ने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया चौहान साहब। बताइएगा, साहिवाल में जो कुछ हुआ, एक ख़ानदान पर क़यामत टूटी, CTD और साहिवाल पुलिस के आला हुक्काम को हटा कर इंसाफ हो गया? कुछ मुकदमात चलने तक की बात ख़त्म समझी जाए या इसके आगे भी कुछ होगा? ये तो इब्तदाई कार्रवाई है। उसके अलावा जो दूसरी चीज आपके ज़हन में आएगी जो इस पूरी इंक्वायरी के कंटेक्स्ट में, वो ये कि जो ज़ीशान था उसके हवाले से अभी तक सस्पेक्शन है। और आज इंशाल्लाह इन कैमरा जब मीडिया को सारी डिटेल बताई जाएगी तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी भी इंकशाफ होंगे जिसमें कुछ ऑडियो भी हैं, कुछ ऐसी तस्वीर हैं कि जिससे साबित हो जाएगा कि ये जो ज़ीशान है उसका दहशतगर्द जो नेटवर्क थे उनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक था। लेकिन ये जो इवेंट हुआ है ये बुनियादी तौर पे मिस हैंडल हुआ है, और उस मिस हैंडलिंग की सूरत में एक बहुत बड़ा जुल्म और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि जिसमें बेगुनाह अफराद जो है वो मारे गए हैं, खलील और उसकी फैमिली और बच्चे और खवातीन, कि जिसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी और पूरी 22 करोड़ आवाम जो है वो शॉक में है। तो उसके हवाले से उसका अजाला अभी किया भी गया, और इसके बाद भी इसको कार्रवाई को इस तरह नहीं चलाया जाएगा कि कुछ अर्से बाद ये CTD के एहलकार जनाब बिल्कुल बेगुनाह होके, फारिग होके, जमानतें करवा के वो बाहर आ जाएंगे, जैसा पहले पंजाब के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर होता है। तो आवाम इंशाल्लाह मुतमिन रहे। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर आज़म जो श्योरिटी दी है कि हम उन तमाम एहलकारों को कि जिन्होंने ये जुल्म किया है उसको हम करार वाकई सजा देंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने जो एक्शन लिया है, आपकी कोई वज़ीर आज़म से बात हुई, कोई उनका रिएक्शन आप हमें बता दें कि क्या था वो, और उन्हें लगता है कि ये काम इसी तरह होना चाहिए था जिस तरह हुआ है? देखिए, अभी पूरा कंप्लीट अंजाम नहीं पाया। देखिए, इब्तदा हुई है। इससे पहले आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। जनाब सानिया मॉडल टाउन की मिसाल आपके सामने मौजूद है। इस तरह क्या पिछले 10 सालों में खुसूसन हम आपको 20 ऐसी मिसालें मिलेंगी कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख करके मजाक, कान पे जूं तक नहीं रेंगी थी। सानिया मॉडल टाउन पे तो कई माह तक जो है वो उसको ऑन करने को तैयार नहीं थी हुकूमत कि ये कुछ सानिया भी हुआ है कि नहीं हुआ है। वजह ये कि जना वहाँ के मुतासरीन की कोई दादरसी होती, जो लोग वहाँ पे शहीद हुए, जो जख्मी हुए। लेकिन यहाँ पे जो रवायत इस नए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की क़यादत में, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जो डाली गई है, वो भी सारी काम कौम के सामने है कि उसके ऊपर 72 घंटों के अंदर फौरी तौर पे एक्शन हुआ है
और जो जिम्मेदारान थे, जो डायरेक्ट जिम्मेदारान थे वो भी, जो उसके ऊपर उस अदारे के सरबराह थे, जो अरबाब बस्तो कुशाद थे, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, तादीबी कार्रवाई हुई, महकमाना कार्रवाई हुई, और जो मौके पे मौजूद थे एहलकार उनके खिलाफ 302 का पर्चा काट के हुकूमत ने प्रॉपर तरीके से ऐलान किया है कि उनके खिलाफ उस पूरे केस को परसू किया जाएगा। ये नहीं है कि हम कभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके बाद साबित होगा इन 6 अफराद का कि नहीं, जो 6 अफराद जो मौके पे जिन्होंने जुल्म किया है, ये बर्बरियत की है। जौहन साहब, आप बहुत से वाक़यात का तज़किरा कर रहे हैं, ये लेकिन अपनी नौयत का बिल्कुल ही मुनफरिद वाक़या है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि वैसे भी ओवरऑल अगर बात करें तो बात एक वाक़े तक महदूद नहीं है, पुलिस का ढांचा बदलने की अशद ज़रूरत है। ये वज़ीर आज़म खुद भी ज़ाहिर मानते हैं, नासिर दुरानी साहब ऑल्दो इस्तीफ़ा दे गए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस में जो रिफॉर्म्स का वादा इलेक्शन से पहले भी किया गया था, उस तरफ पेशरफ्त कब होगी? देखिए, जिस तरह 14 दिसंबर 2014 को जो है वो एक इनिशिएटिव रियासत ने लिया था, पाकिस्तान की अवाम ने लिया था, पाकिस्तान के अदारों ने लिया था सानहा APS के बाद, मैं ये समझता हूँ कि इस सानहे के बाद भी अब जैसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं अब इस पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पुलिस का जो सिस्टम है, जो 70-72 साल से 71 साल से ये जो सिस्टम हमारे सरों पे मुसल्लत है, इसको जो है वो रीन्यू करने की और रिवाइव करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह इस सानहे के जरिए से जो जिंदा दिल कौमें होती हैं, जो जिंदा दिल माशरे होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखने के बाद वो उन गलतियों को दोबारा दोहराते नहीं हैं और वो कोई बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की क़यादत में और इंशाअल्लाह ज़िला पंजाब सरदार उस्मान फुजदार साहब की क़यादत में इस वाक़े को बुनियाद बनाकर पंजाब के जो पुलिस का निज़ाम है उसको इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। शुक्रिया आपका फयाज चौहान साहब। ऑल्दो इंसानियत से सीखने के लिए जिंदा दिली से बजाय जिंदा ज़मीर की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली, लेट्स मूव ऑन और हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी लेंगे, कुछ और भी समझेंगे। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, हमें ज्वाइन करें। रईस साहब, आपसे हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस इस हवाले से बात कर रहे हैं कि साहिवाल में एक्चुअली हुआ क्या। 2 दिन पहले जब हमने आपसे बात की थी, आपने उस वक्त भी हमें बता दिया था कि ये इनकाउंटर इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज वन साइडेड फायरिंग थी, वो भी पुलिस की साइड से। ये आपने हमें 2 दिन पहले बता दिया था और अब जो हम JIT की रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें भी यही आया कि ये वन साइडेड था। गाड़ी में जिनको ये मुल्ज़मान कहा जा रहा है इस वक्त, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जो राजा बिशारत ने बात की थी ना कि ये ऑपरेशन जो 100% दुरुस्त था, ये उस हवाले से ये बात की है कि जो कार थी वो उस कार पे इंटेलिजेंस की नज़र थी। ये जो CTD ने 15 जनवरी को 2 दहशतगर्द मुबैना मुकाबले में मारे थे, एक उस्मान और एक वो हमाद हफीज़ था गालिबन। ये जो कार थी ये एक साकिब मजीद नामी शख्स से 2018 9 मई को ये हमाद अजहर ने ख़रीदी थी। उसके बाद जब वो पुलिस मुकाबले मारा गया तो ये इसके ज़ेर इस्तेमाल थी ज़ीशान के। ये 16 मई को देखी गई CCTV के कैमरों में वहाँ पर फैसलाबाद में, 18 को लाहौर में। और जब ये अकाड़ा गई तो उन्होंने अकाड़ा क्रॉस की तो उन्होंने कहा इसको चेक किया जाए। इंटेलिजेंस ने ये नहीं कहा एजेंसी ने कि मार दिया जाए, उन्होंने कहा इसको चेक किया जाए और नाम से कहा ज़ीशान चला रहा है, इसको चेक किया जाए। जब उसे चेक करने के लिए क्या गया तो वहाँ ये दूसरा वाक़या अलग हो गया, वहाँ मिस हैंडल हुआ। ये मिस हैंडल जहाँ तक मेरी अपनी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है और जो हालात नज़र आए उसमें पुलिस ने उसे रोक के चेक करने के बजाय बराह रास्त इस पर फायरिंग कर दी। बराह रास्त फायरिंग करने के बाद ये गाड़ी जाके लगी है। पुलिस के जो एहलकार से CTD के वो गए हैं, जाके देखा कि इनमें से बच्चे भी हैं। तो उसके जिस बच्चे ने बयान दिया उमैर ने कि मेरे वालिद कह रहे थे कि मत मारें, गोली ना मारें, हमारे से पैसे। इनने 3 बच्चे निकाले, उसमें से उमैर के टांग में गोली लग चुकी थी। ये 3 बच्चों को निकाल के ले गए और जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने कहा ये तो हमारे से ब्लंडर हो चुका है, अब ये काम करो कि सबको मार दो, टेररिस्ट करार दे दो। जिस तरह पहले होता आया कि CTD रात के अंधेरे में जारी कर देती हैंड आउट कि इतने टेररिस्ट मार दिए। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों ने वीडियो बना ली, बच्चे छोड़ के चले गए। तो ये मिस हैंडल हुआ और उसमें से एक भी फायर नहीं हुआ था, वहाँ से कोई फायर नहीं हुआ, ना ज़ीशान ने फायर किया ना वो गाड़ी से उतरा, उसकी तो बेल्ट बंधी हुई थी। 45 जो खोल मिले सारे के सारे SMG के हैं, वो सारे के सारे वो पुलिस के हैं। इसलिए
اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ جو ہے جو خلیل فیملی ملنے کا اور دعویٰ ماری گئی. تھا کہ جی 2 خودکش جیکٹس ملی ہیں اور یہ ساری کہانی جو ابتدائی طور پر سنائی گئی تھی وہ بھی جھوٹ ہے. دیکھیں وہ اس لیے کہ جب انہیں مار دیا گیا اور جو وہاں سوٹ کیس لے گئے, جو شادی کے کپڑے وغیرہ وہ لے کر جا رہے تھے, وہ یہ سی ٹی ڈی کا طریقہ کار ہے. ان کے پاس پہلے بہت سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, یہ 4-5 چیزیں ڈال بھی سکتے تھے, لیکن یہ اب اس میں پھنس گئے تھے. اس میں وہاں سے کوئی چیز نہیں ملی. پہلی بار میں نے دیکھا, بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ جو غریب آدمی اسپیشلی جو پولیس سے بہت دور بھاگتے ہیں, گواہی دینے سے بہت دور جاتے ہیں کہ ہم پھنس نہ جائیں, وہ بڑھ چڑھ کر آگے ہے. ان سب نے بتایا کہ یہاں پر کوئی ایسی فائر نہیں کیا گیا, صرف پولیس آئی اور پولیس نے فائر کیا, یہ پولیس نے ظلم کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. ہاں ذیشان کا جو تھوڑا تعلق لنک بن رہا ہے, اب تحقیقات یہ بتائے گی, کیونکہ اس کے موبائل سے ایک ایسی تصویر نکلی ہے جو سی ٹی ڈی نے فیصل آباد میں عثمان کو مارا ہے, اس کی ذیشان کی جو ہے اپنے موبائل سے اس کے ساتھ تصویر نکلی ہے. اب جس طرح کوئی لنک دہشت گردی کا خلیل خاندان کا ذیشان کے ساتھ نہیں تھا, وہ ایک محلے دار تھے, جانتے تھے, رہتے تھے. اب یہ ذیشان جو ہے ان کو ساتھ لے کے جا رہا تھا. تو اسی طرح ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آیا براہ راست دہشت گردی تو ملوث نہیں رہا یہ عثمان کے ساتھ, یا اس کے کوئی لنک ہیں, یا ان کا سہولت کار تھا, یا ویسے دوست تھا. اب یہ تحقیقات میں بات ثابت ہوگی, لیکن اس کی کچھ اور بھی فوٹوگرافس ہیں, کچھ آڈیوز بھی ہیں جو آج ملیں گی, تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آیا اس کا براہ راست تو کوئی تعلق نہیں تھا. جی رئیس صاحب, تو یعنی آپ کیا اس پورے کیس کو کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں گاڑی تو ان کو چاہیے تھی کہ یہ اس کو ٹریس کر رہے تھے گاڑی کو, لوگ جو تھے they were not the right people, اور میں بھی ذیشان بھی مطلوب تھا, لیکن خلیل کے خاندان کا کوئی تعلق جی بالکل رئیس صاحب یہی پوچھیں کہ کوئی دور دراز سے کوئی لنک بنتا ہے کہ کسی چیز میں ملوث ہوں, وانٹیڈ ہوں, یا پھر دس از اے کمپلیٹ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی؟ دیکھیے بالکل یہ وہی مس ہینڈل کیس ہوا. پولیس کو ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے کہ جب انہوں نے اس سے روک لیا ہے تو آپ انہیں اریسٹ کر لیں. اس میں آپ کو مزاحمت نہیں ہو رہی آگے سے, آپ کے نہ کوئی فائر کر رہا ہے, نہ آپ پہ کسی نے خنجر نکالا ہے, نہ آپ پہ کسی نے گالی دی. جب آپ کو مزاحمت ہی نہیں ہو رہی تو پولیس کی ٹریننگ یہی ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ٹیررسٹ نہ ہو. اس نے مزاحمت تو کی نہیں ہے, اس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اگر وہ ریڈ بک کا بھی ٹیررسٹ ہوتا تو اگر اس سے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی تو آپ اس کو اریسٹ کر لیں. تو یہ ٹوٹلی پولیس کی نیگلیجنس ہے, اس میں یہ صحیح کیا. یہ جو افسران نکالے, اور یہ نیگلیجنس کے ذمہ دار کون ہے, میں آپ کو یہ بار پھر بتا رہا ہوں, یہ جو کانسٹیبل سے ڈی ایس پی تک ہوتے ہیں, یہ جو پولیس سروس آف پاکستان کے جو اپنے آپ کو آسمان سے اترا سمجھتے ہیں, یہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. یہ سارے دن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ نہ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں, نہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. رئیس صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں, اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا.